नमस्कार दोस्तों, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। हल्का सा लंबा होगा पर लंबे होने की भी ज़रूरत है। हाल ही में एक वीडियो आया है और ट्विटर पे भी शायद धूम मचा रहा है। एक पब्लिक फिगर हैं विशाल भार्गव जी, उनका ये वीडियो है। मेरे काफ़ी दर्शकों ने मुझे भेजा एंड उसमें टॉपिक है कि गुड़गांव रियल एस्टेट क्रैशिंग, बबल विल बर्स्ट इज़ द वर्ड। बबल, गुड़गांव रियल एस्टेट बबल, इट विल बर्स्ट। तो बहुत लोगों का मेरे पास आया, तो वो 4 ही मिनट का वीडियो है पर धांसू वीडियो है। वो अपना जो काम है वो बिल्कुल बढ़िया तरह से करते हैं। तो वहाँ से गुड़गांव रियल एस्टेट पे पूरे फायरिंग आई है। तो अब यहाँ से S400 लॉन्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो तनाव ना लें कोई, बहुत आराम से वीडियो देखें, सब देखें। विशाल भार्गव जी के लिए भी मैसेज है, काफ़ी अफेबल लगते हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, आर्टिकुलेट हैं, इंग्लिश में अच्छा वीडियो बनाया, बहुत ही पढ़े लिखे प्रतीत भी होते हैं और हैं भी, ठीक है। और उनको भी ओपन ऑफर है, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे हैशटैग पे कहीं दिख जाएगा। ही कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड मे बी वी कैन हैव ए वेरी फ्रेंडली पॉडकास्ट ऑल्सो, बिकॉज ही हैज़ बिन विजिटिंग गुड़गांव। आई कीप मॉनिटरिंग रियल एस्टेट वाले वीडियोज़ यूट्यूब पे, और कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा कोई ऑफिस स्पेस और ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, जहाँ उनने पॉडकास्ट नहीं दिया। और उन्हें बहुत यूट्यूबर्स गुड़गांव वालों ने उन्हें सवाल पूछे और उन्होंने बताए। वो एक पॉपुलर रन भी करते हैं, प्रोग्राम भी रन करते हैं, टेनेंट करके आए हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो उनके वीडियो पे आते हैं और धीरे से आराम से चर्चा करेंगे। काफ़ी चीज़ें उनने उठाई हैं एंड कोई सिरे से ऐसे खारिज करने वाली चीज़ें नहीं है कि हाँ करके ना, कई बार उस वाले जोन में भी वीडियो बनते हैं ना कि कोई ऐसे बोल दे, ठीक है। वो दुबई और कौन है, एयरबीएनबी एंड वो अक्षत जी और वो गोवा वाले, वो अलग चलता रहता है बैंटर, पर ये यहाँ पे मामला थोड़ा सीरियस है। तो अभी थोड़ा हंसी मजाक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं उनके वीडियो से, ठीक है। पहली चीज़, द ओपनिंग लाइन ये है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया भाई साहब, प्रिपेयर किया है। तो ऐसे ही S400 ऐसी थोड़ा लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, प्रिपरेशन चाहिए होती है, ठीक है। पहली लाइन बोली है उन्होंने, बी वेरी केयरफुल इफ लुकिंग टू बाय ए हाउस इन गुड़गांव। बी वेरी केयरफुल। तो कई बार क्या होता है, आप अपने बच्चे को बोलो ना पार्क जा रहा है, बी वेरी केयरफुल, तो पार्क जाएगा ही नहीं। बोलना चाहिए, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाई क्रॉसिंग ए रोड ऑल्सो, ऐसी बात नहीं। यू शुड बी वेरी केयरफुल इन एवरीथिंग, बिफोर गेटिंग मैरिज, बिफोर टेकिंग ए लोन, बिफोर सेइंग येस टू एनीबडी फॉर ए बिजनेस वेंचर, वी शुड बी केयरफुल। पर वो टोन वहीं से सेंट हो जाती है, जिसे कहते हैं ना घबराने वाले, घबरा जाते हैं। सी, ये वाला वीडियो एस्टैब्लिश करेगा कि मैं इंडिया में नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ या नहीं। एंड आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सारे के सारे, यस तू है या नहीं है। इट हैज़ टू बी आइदर वे भाई, इट हैज़ टू बी आइदर वे ना। इतना गुरुजी टाइप आके पेपर आप ही के चेक कर रहे हैं। एंड कमेंट सेक्शन में अगर 2 4 5 लोगों ने बोला कि बस 2 4 5 लोगों ने बोला तो नंबर 1 है, तो भाई वो तो मैच फिक्सिंग हो जाएगी। वो तो रिश्तेदार यार दोस्त सबके 2 4 5 होते हैं, लिखवा लो, है ना। ज़्यादा का आएगा तो ही माना जाएगा, ठीक है, और नहीं भी है तो भी जैसे, ठीक है। तो इस पे क्लैरिटी मैं दूंगा और मैं स्लो पेस पे चलता हूँ। जल्दी से बोल, मैं 4 मिनट वाला नहीं है। वो आके 4 मिनट में कर दो, जवाबी कार्रवाई तो चलती है ना, फिर कई दिन चलती है, आपको पता है, कई लंबा चलता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज नाउ ए हाउस ऑफ कार्ड्स। एंड वो बढ़िया एनिमेशन है, ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं एंड अ लिटिल पुश मेनी प्रोजेक्ट्स विल क्रम्बल। तो भाई जिन लोगों ने माल लगा रखा है तो भय लगेगा ना आपके। मैं पहले उनका बताऊंगा, फिर एंड में मैं 7 रामबाण चीज़ बताऊंगा कि जो सेफ्टी वॉल्स हैं कि ये मार्केट क्रैश नहीं करेगा। 7 सेफ्टी वॉल्स मैं बताऊंगा एंड उन पे फिर वो वीडियो बना सकते हैं या मेरे से पॉडकास्ट कर लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि वो नॉलेज शॉफर्स नॉलेज दिख रही है, सुपरफिशियल नॉलेज है। ये नॉलेज वो है कि आए पॉडकास्ट में, हाँ भी काम धंधा क्या चल रहा है, कुछ चल नहीं रहा। काम धंधा प्रॉपर्टी का, डीलर का नहीं चलना हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मार्केट क्रैशिंग। एफएनओ के इक्विवेलेंट उनने बना दिया है मार्केट। कोई भी मार्केट क्रैश करता है जब कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बनाती। इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ बाइंग स्पेकुलेशन में वो आते जाएंगे 2 4 5 10%। मार्केट में कोलैप्स कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो भी बताऊंगा। पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुड़गांव मार्केट में कोई इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रहा, पर जो इश्यूज़ हैं वो आज तक किसी ने बताए नहीं।
एंड मेरे लिए ये वीडियो उनका बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है वो भी मैं बताऊंगा। कई लोग इरिटेट हो रहे होंगे कि जल्दी नहीं चलता, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ही पेस पे चलूँगा, हैं, हाथी थोड़ा धीरे ही चलते हैं, ठीक है। ऑल इट नीड्स अ स्मॉल पुश उन्होंने बोला है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है होम प्राइजेज इन गुड़गांव है ट्रिपल्ड सिंस 2021 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट आई वांट टू टेल विशाल भार्गव जी आउटराइटली, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आई प्रूव इट व्हाई इट इज रॉन्ग। होम प्राइजेज इन गुड़गांव हैव ट्रिपल्ड सिंस 2021 इज, आई टेल यू व्हाई इट इज रॉन्ग। 2020 बिफोर कोविड के जो प्राइजेस थे और उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस प्रोजेक्ट का प्राइस 2.2 टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, 2.2 टाइम्स हुआ है 2020 और 2019 के कुछ प्रोजेक्ट्स के, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के, क्योंकि वो ऑल टाइम लो था। अब नए चीज़ें कुछ आ रही हैं 3 गुना प्राइजेस में, तो होम प्राइजेस हैव नॉट डबल्ड, दिस प्राइस हैज नॉट डबल, दैट इज अ मिसलीडिंग सिचुएशन। एंड ये बड़ा देखो जो भी बातें, क्योंकि देखो जो शहाना आदमी है, जो कि विशाल भार्गव जी इंटेलिजेंट हैं, उनकी बातें जब ऐसे आएंगी तो वो ऐसे सिरे से खारिज नहीं करी जा सकती, समझानी पड़ेंगी एक एक लोगों को कि अगर 21,000 स्क्वायर फीट पे अगर कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहा है गुड़गांव में, तो वो प्रोजेक्ट 7,000 पे नहीं था 4-5 साल पहले, क्योंकि ये अभी लॉन्च हो रहा है। जो 5 साल पहले 7,000 पे था भाई साहब, वो 14 पे ही ट्रेड हो रहा है, अब डबल ही हुआ है, 3 गुना नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, सेगमेंट चेंज हो गया है। इट इज लाइक सेइंग कि अगर पहले अल्टो डिजायर थी तो अभी एक्सयूवी आ रही है, तो गाड़ियों के रेट नहीं, गाड़ी दूसरी सेगमेंट की आने लग गई हैं। दैट हैज टू बी डिफाइंड, अदरवाइज स्पेकुलेशन लगेगा। इट विल लुक लाइक कि बिटकॉइन 3 गुना हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। इट्स नॉट ए होमोजीनियस थिंग, द मार्केट इज नॉट होमोजीनियस, अभी भी भांति भांति के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक लाइन मैंने यहां पकड़ी, ठीक है। रेंट्स इन गुड़गांव एंड बैंगलोर आर सेम बट होम प्राइजेज इन गुड़गांव आर 30% हायर। तो इसका निष्कर्ष सिंपल सा निकलता है कि रेंटल यील्ड्स इन बैंगलोर आर हायर एंड गुड़गांव आर लोअर। बेसिकली यही है ना कि भाई 13 और 13 रेंट, लेकिन इट्स अ मिसलीडिंग थिंग, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। गुड़गांव में आई विल से रेंट्स आर लोअर एंड द रेंट्स विल कैच अप, इसको इस तरह भी देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से कि बैंगलोर के रेंट्स ज्यादा है, कम होने चाहिए, क्योंकि बाहर की पॉपुलेशन बैंगलोर में ज्यादा है। गुड़गांव में अब भी एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन वाले लोग ज्यादा हैं। अभी भी वी कैन नॉट से आउटसाइडर इनसाइडर ये वो कितने करके, गुड़गांव में कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, पूरे इंडिया का, बाहर का, दुनिया का है। लेकिन जो रेंट्स हैं दे यू विल सी देम कैचिंग अप। कई बार क्या होता है, प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड रेंट्स धीरे धीरे कैचअप करते हैं। तो रेंट्स जो हैं गुड़गांव में आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे तो 2.5, 3, 3.5 लाख रेंट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे सोसाइटीज़ के। आप जस्ट गूगल करके चेक करें, गोल्फ कोर्स रोड पे तो उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। 5वीं चीज़ उनने बोली डेंजरस स्पेकुलेशन है। एक वर्ड बोला कि डेंजरस स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर। इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि स्पेकुलेशन तो है, वो हर जगह होता है लाइफ में। जब इंसान शादी करता है किसी से तो वो भी स्पेकुलेशन है कि चलेगी या नहीं चलेगी। कई बार क्या होता है, किसी शादी में थोड़ी खटपट होना तो बोलना कि नाउ द डिवोर्स इज इमिनेंट। नहीं है यार, नहीं हो रहा डिवोर्स, खटपट है, नहीं है। यू कांट से कि नहीं नहीं ये तो डिवोर्स होगा ही होगा, पक्का पैक ऑफ कार्ड्स है, गिरना ही गिरना है, इनकी शादी नहीं गिरती कई बार। तो ये एक चीज़ है। आगे चलते हैं, रियल एस्टेट इन गुड़गांव हैज़ अ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल। उन्होंने बोला है, कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल है कि प्रोजेक्ट लॉन्च मस्ट बी सोल्ड आउट ऑन डे 1। ये उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल बोला है। सी अगर कोई प्रोजेक्ट बिक रहा था बहुत अच्छा, तो वो उसको अगर कोई गोल बना ले कि सारा बिक जाए और न्यूज़ में अच्छा आ जाए। अभी 4 दिन पहले अखबार में इतनी बड़ी ऐड निकाली है पहले पेज की, डीएलएफ ने, थैंक यू वी आर सोल्ड आउट। अरे एडवर्टाइजमेंट करने के लोग निकालते हैं ऐड कि हमारा खरीद लो, ये निकाल रहे हैं हमारा बिक चुका है। बिक चुका में इनको बता के क्या फ़ायदा है, वही बता रहे हैं के लिए फ़ायदा है कि माल बिक रहा है तो क्यों नहीं बेचा जाएगा भाई। अगर पहले दिन बिल्डर कोई चीज़ बेच देगा तो उसका अगर स्टॉक प्राइस है और लिस्टेड प्लेयर्स हैं तो उनकी प्राइजेस बढ़ते हैं, वो और लोन उठा सकते हैं, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं एंड वो और लैंड खरीद सकते हैं और धंधा बढ़ा सकते हैं। कि भी मैं एक ही में क्यों करता रहूँ, अगर मेरा जल्दी से रैपअप मतलब माल बिक जाए तो फिर मुझे बनाना ही है। जो माल मेरा आएगा बिकेगा उसका पैसा मैं कहीं और नहीं यूज़ कर सकता बिकॉज ऑफ एस्क्रो अकाउंट, बट सिंस मेरा माल बिक गया तो आई कैन बोरो मोर फ्रॉम समवेयर एंड स्प्रेड मोर। तो वो कोई भी आदमी हमेशा चाहेगा कि मैं कार लॉन्च करूं, मैं कोई पिक्चर लॉन्च करूं तो मेरी सारी टिकटें बिक जाए, मैं कार, ये तो एक बिजनेस का वो चाहने में क्या गड़बड़ है।
पर फिर वो कहते हैं कि मीडियम टर्म में कहते हैं प्राइस मस्ट कीप राइजिंग, वो भी एक अच्छी चीज़ है। प्राइस जब तक चलेगा तो पार्टी चलेगी, पर वो हमेशा चांद तक तो नहीं चल सकते। मैं भी गुड़गांव में भी नहीं चल रहे, वो भी मैं बताऊंगा। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं कुछ, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर इसको बोल देना कि तुम्हारी तो शादी ही टूट जाएगी क्योंकि कल क्या बोलते हैं बहू ने लड़के की माँ को जवाब दे दिया। अब मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं टॉप मैरिटल कंसल्टेंट भी हूँ। शादी तो आएगी नहीं, शादी नहीं टूटती इतनी बात पे भाई, कोलैप्स नहीं कर रही है, होगी खटपट किसी की कुछ, अगर आपको ठीक तरह से नहीं लगा तो। प्रोजेक्ट मस्ट बी सोल्ड आउट ऑन डे वन इज एवरीबडीज चॉइस। मुंबई और बाकी मार्केट्स में भी लोग ट्राई करते होंगे ऐसी चीज़ें, एंड होती भी हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट टू मार्केट। मुंबई और गुड़गांव के मार्केट का भी मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगा। सी आई एम वेरी बुलिश रियल एस्टेट इंडिया एंड ऑल 7-8 टॉप सिटीज आई एम वेरी बुलिश। एंड वो है कि आप बुलिश को परसेंटेज में डाल दो तो व्हाट इज द परसेंटेज, दैट इज डिबेटेबल। सो माई परसेंटेज में बी बियरिश फॉर यू और समबडी में भी थिंकिंग कि 25-30% रिटर्न ही मिलते रहे, तो दैट वो चर्चा का विषय हो सकता है। अदरवाइज सारे शहर टॉप के बहुत ही प्रिय हैं मुझे, ठीक है, इंक्लूडिंग माई डियर नोएडा, जिसके लिए मैंने कल वीडियो बनाया था। वो मजाक वैसे होता रहता है, बैंटर, फ्रेंडली बैंटर है। अदरवाइज नोएडा इज डूइंग ब्यूटीफुली वेल, ठीक है, एंड सो इज गुड़गांव। सातवां उनने वो बोला पॉइंट कि फॉर दिस टू मेक हैपन गुड़गांव हैज़ ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ए बायर ट्रेडर। अब आती है बहुत बढ़िया चीज़, अब इस पे बहुत, वो कहते हैं कि एक ट्रेडर है गुड़गांव में जो रेटों को बढ़ा रहा है और ये बायर, ये इनका पसंदीदा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक ट्रेडर है तो क्या ट्रेडर मेंटेलिटी के लोग हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में? ओके, ये होंगे, हैं, मान ली, पर ये कौन है? ये इंसान होगा? क्या ये डॉक्टर है? क्या ये मल्टीनेशनल का एम्प्लॉई है? क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट है? क्या ये बिजनेसमैन है? क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड है? क्या ये स्टॉक ब्रोकर है? क्या जुआ वाला है? कौन है? देयर हैज़ टू बी सम पर्सन ना। ट्रेडर, बिकॉज सी स्टॉक मार्केट में तो ट्रेडर्स हमें पता है, बड़े बड़े जो ट्रेडर करते हैं वो काम ही स्टॉक मार्केट का है, उनको बोलते हैं। पर रियल एस्टेट में whoever is a trader, he has to be something इन हिज लाइफ ना, नहीं तो कैसे करेगा वो ट्रेड? तो उसका कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, क्योंकि इनने बोला है कि क्या हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का फ्लैट है, तो बजाय वो लेने के लिए ब्रोकर्स ने बोला जी आप 5 ले लो और 1-1 करोड़ के ले लेना, फिर आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो इस चीज़ पे मेरे को सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो बोला जा रहा है ये इस तरह इतना एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इंसान है, लेकिन ये इतना परसेंटेज नहीं, क्योंकि इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा कि 3 तरह के लोगों को उनने बताया। आगे भी मैं उनका पहले कवर करता हूं, फिर अपना करूंगा, ठीक है। 8वें में उनने बोला कि अनलाइक मुंबई एंड बैंगलोर वेयर मेजॉरिटी ऑफ बायर्स आर एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स, की प्लेयर इन गुड़गांव इज ट्रेडर हु बाइज एट लॉन्च एंड इमीडिएटली सेल्स आफ्टर। ये आई विल डिस्प्यूट दिस फैक्ट। देर इज ऐसा, आप मुझे बताओ अगर कोई ऐसा है, इट इज समथिंग लाइक कि वो जो टिकट का ब्लैक करते हैं मूवीज के अंदर, किसी टाइम पे करते थे ना, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 8, 4 का, ऐसे मूवीज में देखा था ना, ब्लैक करते थे। मूवीज में ही मूवीज ब्लैक करते देखी हैं, पुरानी मुंबई पिक्चर्स अगर देखी हो, हिंदी पिक्चर्स आपने, तो उसमें कोई हीरो होता था या विलन या जो भी होता था, ऐसे कान में से लगा के ऐसे देखा होगा। रियल लाइफ में भी मैंने देखा है 1-2 जगह ऐसे, ठीक है, तो बहुत साल पहले, आजकल तो नहीं होता, ठीक है। तो उसमें ये ऐसी कौन सी पिक्चर सुपर हिट हुई है गुड़गांव में कि भाई तुमने आज खरीदा और अगले दिन ही प्रीमियम है, सिवाय डीएलएफ के, आर्बर के, और वहाँ भी लोगों ने बेचा नहीं। और वो के उनके ट्विटर हैंडल पे भी मैंने देखा है विशाल जी के, एंड ही ऑल्सो एग्री, एंड वो पता है कि डीएलएफ में ट्रेड नहीं कर रहे। तो जहाँ प्रीमियम बन रहा है वो डीएलएफ में जल्दी बना और वहाँ लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो कौन से प्लेयर्स हैं और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ ये हुआ है? मैं आपको बताता हूं 2021 में जो 2019-20 में पहले लॉन्चेस थे कोविड में, उसमें कुछ पेमेंट प्लान्स आए थे 1090, 2080 के। उसमें 2021 में लोगों ने 1-2 साल में पैसा कमाया, एंड दैट्स इट। इट्स अ 3-year-old स्टोरी जो आज मार्केट को बाहर आके उसको स्टोरियां सुनाई जा रही हैं। दैट इज वन। पर 2019, 20, 21, 22, 23 में गुड़गांव में किसी ने कहीं कुछ भी खरीदा है, he is very very happy in a safe zone, no misery, no this thing। 2024 के कुछ लॉन्चेस में जहां गड्ढा खुदा है, जो कि टोटल इन्वेंट्री एंड टोटल प्रोजेक्ट्स का 10% भी नहीं है। अगर गुड़गांव में अभी लेट्स से
200 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ये 20 प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, और इन 20 प्रोजेक्ट्स में भी एक 10% की पॉपुलेशन होगी जो इस कैटेगरी में आती है, पर वो हल्ला इतना मचाती है हर जगह जाके कि उससे ऐसा लगता है कि वो 10% नहीं 70% है। ये चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिस्टम में बना हुआ है सेफ्टी जो 7 है वो मैं बताऊंगा। आखिरी पॉइंट इनने बोला था, यानी आखिरी 9th पॉइंट, कि बिल्डर्स लव ट्रेडर्स, स्मॉल बुकिंग अमाउंट, पेमेंट प्लान आफ्टर दिस एंड दे कम एंड फर्स्ट ट्रांसफर फ्री करके उनने बोला है। सी बिल्डर्स इन गुड़गांव आर वेरी स्मार्ट, वो ट्रांसफर बंद भी कर देते हैं, बोलेंगे भाई साहब फ्री है पर अब नहीं कर सकते क्योंकि मेरा दूसरा तीसरा लॉन्च होना है। मैं बिल्कुल बिल्डर्स के नाम मैं भी नहीं ले रहा अगर उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि कल को अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो फिर खुल के बात कर लेंगे, एक एक बिल्डर का सबका सब बता देंगे कि भाई किस में हुआ है ये बता तो दो। ये टोटल गुड़गांव के 7-8 प्रोजेक्ट्स नहीं है जिसमें उनके 10%, मैं बड़ी चीज़ करके कैलकुलेशन करके बताता हूँ, अब आप बताना। एक प्रोजेक्ट है 1200 फ्लैट बिल्डर ने सारे बेच दिए, उसमें लेट से ट्रेडर ने खरीद लिए, अगर 100 ट्रेडर ने खरीदे हुए हैं तो 1100 फ्लैट तो उसके अब भी बिके हुए हैं, वो बना देगा। उसको 6 से 7 साल में बनाना है। गुड़गांव में ये सेफ्टी वाल्व है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेफ्टी वाल्व है कि भैया 7 साल में बनाना है, उसको कौन सा 2 साल में बनाएगा। गुड़गांव का 7 साल इस बाकी शहरों का 4.5 साल, बिकॉज गुड़गांव के अंदर यहाँ पे एनजीटी का बैन लगता है, नवंबर दिसंबर जनवरी। वो छठ पूजा पे लेबर जाती है, नहीं आती, क्योंकि बीच में कभी 12 दिन ग्रैब दिस नॉर्म, कभी दैट नॉर्म, कभी दिस नॉर्म दैट नॉर्म, और लेबर कहती है 90 दिन जाके हम बिहार में फसल बोलेंगे, काम कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, त्यौहार कर लेंगे, आएंगे। तो मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। बारिशें जब तेज आती हैं तब टाइम नहीं, मतलब उतनी कंस्ट्रक्शन होती। तो जो विंडो 7 साल की विंडो में कंस्ट्रक्शन विंडो 4.5 साल की है। 7 साल से पहले तो प्रोजेक्ट गुड़गांव में कोई बनता ही नहीं, बनता है तो आप मुझे बता दो। जो बेस्ट प्लेयर्स हैं गुड़गांव के, जो बना रहे हैं, 2019 में लॉन्च किया है, वो कर रहे हैं। ऊपर से फिर मैं जो चीज़ बताऊंगा वो एंड यूज़र इन्वेस्टर ट्रेडर 3 लोग बताए हैं विशाल जी ने, और सारे लोग यही सोचते हैं कि एंड यूज़र तो रह लेगा, इन्वेस्टर अपना पोजीशन के 2-3 साल में बेच देगा, और ट्रेडर को तो 2, 6, 8, 10, 12 महीने में 30% पेमेंट में ट्रेडिंग वो बेचना है, ये ट्रेडर है। मैं एक चौथा इंसान बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा है, जो इन्हें किसी ने कवर नहीं किया है। वो चौथा जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फोर्स है गुड़गांव रियल एस्टेट की, आफ्टर द एंड यूज़र। ठीक है, उस चीज़ को भी समझाऊंगा, वो चौथा इंसान है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आगे भी 2 पॉइंट्स हैं इनके, 2-3 पॉइंट्स हैं। फिर ये आगे का प्रिडिक्शन करते हैं कि ये अभी का बता रहे हैं कि प्राइजेस स्टैग्नेट कर रहे हैं, एंड देयर आर नो बायर्स एंड ट्रेडर विल सेल एट ए लॉस एंड इट विल ब्रिंग प्राइस क्रैश। ठीक है, एंड ट्रेडर विल डिफॉल्ट ऑन पेमेंट एंड फंड्स विल ड्राई अप। See, you have to realize builder, like all other markets, unlike गुड़गांव, they sell all other इंडिया के सारे टॉप शहर में। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होके वो 4-5 साल में बनता है, और वो 4-5 साल तक बेचते रहते हैं, और बेचने के बाद भी इन्वेंट्री रहती है, और वो भी 2-3 साल तक आराम से बिकती है, कोई पैनिक नहीं है। तो गुड़गांव में कनपट्टी पे बंदूक क्यों है कि बिल्डर को पहले दिन ही बेचना चाहता है, बेच पा भी रहा था। वो एक दिन के लिए भी 2 महीने की मेहनत होती है जी, कर लो, आने वाला है ये वो, एक दिन में वहाँ भी नहीं बिक रहा था, वहाँ भी दुनिया लगी रहती थी, और वो न्यूज़ बनाने के लिए बता देते थे। और फुली सोल्ड आउट का मतलब होता है कि 80-90% तो सोल्ड आउट हो गया। ठीक है, मोटा मोटी जो बेचना चाहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिल्डर से आप पूछो, वो कहता है 100% सोल्ड आउट, तो आप बोलोगे जी 500 यूनिट थी, तूने तो 350 ही सोल्ड आउट करी है। वो कहता है मैं 350 ही बेचना चाह रहा था। अब बताओ क्या कर लोगे। वो 350 बेचना चाह रहा था तो 100% सोल्ड आउट होगी। अगर 312 सोल्ड आउट हुई हैं तो कहेगा मैं 312 ही बेचना चाह रहा था, 100% सोल्ड आउट होगी, बेच देगा। बाकी क्या जल्दी हो रही है भाई, 4 साल में प्रोजेक्ट नहीं बनता गुड़गांव में, 7 साल में बनता है। तो वो प्राइसिंग को अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ा देगा। 10% की बची हुई इन्वेंट्री आगे वाले प्राइस पे बढ़ती है तो पुराने वालों को मजे लगते हैं, वो रेट फाइनल पकने लग जाता है उसका ओवर 7 ईयर पीरियड। तो ये जो कह रहे हैं कि फंड्स विल ड्राई अप, द फंड्स में सेफ्टी है, जो मैं आगे बताऊंगा पॉइंट में, कि ये फंड्स कहीं ड्राई अप नहीं हो रहे, बिकॉज बिल्डर्स की बैलेंस शीट्स बहुत इजीली चेक करी जा सकती हैं गुड़गांव में। फिर वो आगे बोलते हैं कि गुड़गांव रियल एस्टेट इज ए ग्रिपिंग मूवी विद अ बैड एंडिंग। तो उनने बैड एंडिंग बोल दिया है। मैं ये बोलना चाहूँगा बड़े प्रेम से सबके लिए, उनके लिए, इवन इफ इट इज़ बैड देन इट इज़ नॉट द एंडिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लंबी पिक्चर है ये, इतनी जल्दी एंडिंग कहाँ से बता दी।
अभी कोई एंडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। और गुड़गांव इज हॉलीवुड मूवीज़ में फेल, हॉलीवुड स्टेज, ऐसे भी बोल सकते हैं ना आप। बॉलीवुड में मूवीज़ फेल पर बॉलीवुड स्टेज। प्रोजेक्ट्स कोई फेल नहीं हो रहा है। फेल प्रोजेक्ट और स्पेकुलेशन होती है जो हमने कभी नोएडा में देखी थी। बोलो नोएडा के बारे में बुरा बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, मजाक के टाइम पे बैंटर में कह लो। लेकिन भैया जब अथॉरिटी 5-10% पैसे लेके बिल्डर को बेचती थी और बिल्डर वो 10% भी लोन लेके आता था और आगे ग्राहकों को बेचता था और वो ग्राहक भी लोन लेके लेते थे, तो फटता था मामला, क्योंकि लीवरेज बहुत ज़्यादा थी और वो डिमांड थी नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉज इन्वेस्टर। सी पीपल हैव टू रियलाइज, मैं एंड यूजर की डेफिनेशन भी बताऊंगा एंड देन होगा। आखिरी में वो डरने वाली है, इट विल बी ए ब्लडी एंड नो वन टू ब्लेम बट देमसेल्व्स, इट विल बी ए ब्लडी एंडिंग करके कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। एंडिंग करके बता दी उनका ना, थोड़ा सा मुझे जर्नलिस्टिक सेंसेशनलिज्म लगा, थोड़ा जर्नलिस्टिक माइंड लग रहा है मुझे ना, थोड़ा जैसे जर्नलिस्ट का होता है ना कि क्योंकि ये निस्तनाबूत हो जाएगा। ये हमने देखा है, इसराइल को लगा ईरान ने देखा क्या किया है। कोई कुछ नहीं हो रहा आज के दिन, ये वॉर में कुछ नहीं हो रहा यार, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बता, अभी मैंने तर्कसंगत बात नहीं करी, वीडियो लंबा इसलिए बन गया है ताकि आप में पेशेंस हो। अगर जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं ना गुड़गांव में, उन्हीं के लिए वीडियो है ये। बाकी तो अरे बड्डे बचाने आ गया गुड़गांव रियल एस्टेट, उनके लिए नहीं है। एंड आखिरी में ही सेज इफ यू आर ए बायर चूज केयरफुली, यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल। You have to choose a bride, you have to choose carefully, a car carefully, a phone carefully. That is nothing so great. Now I will tell you my points, which I have written those 7 points. And अब आएगा मज़ा, ठीक है। अब आएगा 7 सेफ्टी चीज़ें जो हमें देखनी है गुड़गांव में, वो है गुड़गांव मार्केट। Now this is to Vishal ji and he will also agree. Gurgaon market has got the largest number of listed real estate players operating in any single market in any top 10 शहर। अब उनके नाम लेके, बिल्डर का नाम लेना मीन्स बिल्डर की मशहूरी करना। बिल्डर की मशहूरी मैं फ्री में करूँगा नहीं, पैसे मुझे मिले नहीं। मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँगा। शनिवार 11 बजे वेबिनार, एक फ़ीस होगी जिसको और अच्छे से समझनी है सारी चीज़ें, जो भी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में और वो ज्वाइन करना चाहते हैं वेबिनार, तो आपको एक व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप मिलेगा, उसमें आ जाना। पैसे लगेंगे, 200 रुपये टिकट लगेगी। एकदम सारा यहाँ फ्री बता तो नहीं बताऊँगा, पर नाम लेकर ये वो करके अच्छे से समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो गुड़गांव हैज़ गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्टेड प्लेयर्स, अगर आप एक एक करके काउंट करेंगे तो मैक्सिमम इन एनी मार्केट इन इंडिया। दूसरी चीज़, रेरा की साइट पे जाके, गुड़गांव रेरा इज़ वन ऑफ द रोबस्ट रेरास। गुड़गांव रेरा की साइट पे जाके हर प्रोजेक्ट का सारा स्टेटस आप देख सकते हैं, कितना माल बिका, किस क्वार्टर में कितना माल मिला, कितनी यूनिट्स बिकी, कितनी यूनिट्स कैंसिल हुई। क्योंकि ये स्पेकुलेशन करते हैं ना कि ब्रोकर ने उठा ली, ये कर लिया। अरे भैया वो कभी तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगले क्वार्टर अगले क्वार्टर अगले क्वार्टर अगले क्वार्टर। या यू वांट टू सजेस्ट कि यहाँ पे सत्यम हो रहा है वो वाला काम, ऐसा थोड़ा हो रहा है। वो पैसे आ भी तो रहे हैं, वो उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि कितने पैसे आए escrow अकाउंट में, सब लिखा जाता है वहाँ पे कि कितना पैसा आया है। अब भाई अगर सारे ब्रोकरों ने उठा लिया और ब्रोकर ही खरीद रहा है, तो ब्रोकर ही एंड यूज़र है और ब्रोकर ने खरीद लिया तो फिर बिक गया तो हो गया, फिर उसमें वो तो पैसा तो आ ही गया ना। वेयर इज़ द स्ट्रेस? देयर इज़ नो स्ट्रेस। तीसरी चीज़, लिस्टेड प्लेयर्स की सारी साइट्स पे जाके वी कैन सी देयर बैलेंस शीट्स, दे हैव टू डिक्लेयर देयर एनुअल रिपोर्ट्स। ईच बिल्डर का आप डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने कितना माल बेचा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को समझना मैक्सिमम। और जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स नहीं हैं, जिनके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि भाई ये गड़बड़ कर देंगे, तो उन प्लेयर्स के कोई 25 प्रोजेक्ट नहीं आ रहे गुड़गांव में, गिन के 1 या 2, हद मारो कोई 3 होंगे। एक असल में तो 1, अदरवाइज 2, 3। हाल ही में एक 2.25 CR का बिल्डर फ्लोर वाला दीनदयाल टाइप कुछ आया, सोल्ड आउट हो गया, पता भी नहीं चला मार्केट को। वो लेआउट भी नहीं देख पाए लोग कि हाँ भी, मार्केटिंग भी नहीं कर पाए। माल बिक रहा है भाई यहाँ पे, पर कोई आपको बताने वाला नहीं है ये चीज़, समझाने वाले। क्योंकि जो चीज़ हो रही है ठीक, उसको जाके क्यों कोई एडवर्टाइजमेंट करना। हाँ ये ज़रूर है कि जो इतनी भीड़ भड़ाका हल्ला था वो थोड़ा कम है, बट उससे कम होने से क्या हो रहा है? वो पूरे टाइम ऐसे कैसे रह सकता है? कहीं भी नहीं रह सकता, हमेशा कभी भी नहीं रह सकता।
वो थोड़ा वो कम हो रहा है, पर कम होने का मतलब ये नहीं है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होने का मतलब ये नहीं होता कि डिवोर्स ही हो रहा है, मार्केट विल क्रैश लाइक कार्ड्स। वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, दैट इज वी आर नोवेयर क्लोज टू दैट, ठीक है। इन्वेस्टर के अलावा वो जो चौथा मेरा पॉइंट है, जो चौथा आदमी था मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, जिसको किसी ने नहीं बताया आज तक। एक तो बोला कि भाई लाख, बोला एंड यूज़र, दूसरा बोला इन्वेस्टर जो माल बेच देगा, तीसरा बोला ट्रेडर। एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसने बेचना नहीं और रहना नहीं है। एंड यहाँ से आता है मेरा चौथा एंड यूज़र जो कि है टेनेंट। टेनेंट इज ए एंड यूज़र। एंड यूज़र नहीं है का बोलने का मतलब है कि गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाएगी, 50, 100, 200, 500 फ्लैट हो गए तैयार, टावर तैयार हो गया और उसमें कोई रह ही नहीं रहा, then we will say कि there is no end user and it is speculation and market में। I want to tell very humbly, द्वारका एक्सप्रेसवे where lot of roads have to be made, धूल धक्कड़ अभी भी है, सर्विस रोड्स भी बननी बची हैं, सोशल इंफ्रा भी आने में टाइम है, बहुत कमर्शियल आने में टाइम है, चिकना जिसे कहते हैं होने में टाइम है। वहाँ पर देर आर सोसाइटीज़ जहाँ पर 30% टावर्स का पोजीशन हुआ है एंड सारे टावर्स में सब लोग रह रहे हैं, या तो मकान मालिक रह रहा है या किराएदार रह रहा है। ये चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर देना कि एक आदमी जब तक खुद अपने खरीदे हुए घर में नहीं रहता तो वो एंड यूज़र नहीं है। अरे देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टर्स एंड दे विल बाय प्रॉपर्टीज फॉर टेनेंट्स टू स्टे, बिकॉज ये जो नई जनरेशन आ रही है, जेन जी जो आ रही है, ये कहती है हमने तो शादी नहीं करनी, हमने तो घर ही नहीं खरीदना, हमें तो ईएमआई नहीं बांधनी, हम तो रेंट पे रहेंगे क्योंकि 3% रेंटल यील्ड है। मैं पूछना चाहता हूँ सारे इन्फ्लुएंसरों से, इंक्लूडिंग विशाल जी एंड अदर पीपल ऑल्सो जो रहते हैं और जो यार 3% का रोना भी रोते हैं कि 3% ही है, घर खरीदना ही क्यों चाहिए। वो हमारे कठोरिया जी हैं और उससे पहले और भी उनके साथी थे, वारिकू जी तो आजकल रियल एस्टेट में आ गए, अक्षत भी 51 करोड़ खरीद लिया। ये सब ट्यून चेंज कर लेते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम किसी तरफ तो खुश हो जाओ, तो तुम रेंट पे रह लो, फिर रोना किस लिए रो रहे हो। अगर गुड़गांव की रियल एस्टेट विल कोलैप्स 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 कोलैप्स, बी हैप्पी, रेंट पिट जाएंगे, रेंट गिरेंगे, तो सम पीपल शुड बी हैप्पी ना। क्योंकि रोना सब तरफ से रोना कैसे चलेगा कि नहीं, रेंट पे रहने में भी रोना है और ओनर में भी रोना है और इन्वेस्टर में रोना है, कोई तबका तो खुश हो जाए। पीपल शुड रिजॉयस ना। लेट्स से कि जो भी मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ बकवास हैं, विशाल जी की सारी बात सही है, आसमान सही में गिरने वाला है, तो देन पीपल शुड जेन्युइनली स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ना, बिकॉज मोस्ट पीपल हैव स्टिल नॉट बॉट। कौन खरीद सकता है इतनी महंगी प्रॉपर्टियाँ। गुड़गांव रियल एस्टेट में देयर आर इशूज़, नॉट स्ट्रक्चरल इशूज़, दे आर बिल्डर का इशूज़ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़, यानी कि इशूज़ ऑफ कि कुछ कोलैप्स करने वाली चीज़ें हैं कि भी पैसे के हिसाब से। बट बिल्डर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर गेटिंग इज अ इशू है, और उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरा अच्छे से बनाऊंगा। एंड दैट विल बी द एंड। मेरा तो रिक्वेस्ट है विशाल जी से कि मेरे साथ ही आके पूछ लो ना, मैं उसमें आपको जेन्युइन इश्यूज बताऊंगा यार, विच यू शुड प्रमोट एंड ऑल। एंड आपकी काफ़ी थिंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कई चीज़ों में, दैट्स वाई मैं ऑल एंड आउट कोई ऐसे निंदा नहीं कर रहा। मुझे मैंने शुरू में बताया कि काफ़ी बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पे चीज़ उतनी ठीक नहीं है, तो मैं कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड़गांव में पांचवा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर बहुत ऐसे हैं जिन्हें बेचना नहीं है। दे आर लाइक, एंड हु आर दीज पीपल, दे आर डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल, दबा के पैसे कमा रहे हैं, देयर मंथली इनकम्स आर सो हाई दैट दे आर पार्किंग देयर वेल्थ इन द रियल एस्टेट, एंड वहाँ से वो रेंट खा रहे हैं। उनको बेचना ही नहीं है। वो कहेंगे बेच के करूँगा क्या। बेचता वो है जिसको रोटी खानी है। ये जितने भी स्पेकुलेटर हैं आए हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में, ट्रेडर, जो कि मैं मानूंगा 5 से 7% हैं, दे आर नॉट इन डबल डिजिट्स ऑल्सो, दे आर ऑल पीपल हु गॉट मनी थ्रू इनहेरिटेंस एंड देयर एज ग्रुप इज 25 to 35। दे थिंक मैं इससे रोटी कमा लूँगा, यही हैं वो लोग। अदरवाइज एनी प्रोफेशनल जिसकी महीने की 10-12 लाख तनख्वाह है, 5 लाख तनख्वाह है, 3-4 लाख, 5-6, 8-10-12 इनकम है, जो बड़ी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स जिसे कहते हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, देयर सो मेनी, इस कैटेगरी में 10-12 तरह के लोग आते हैं, दे आर जस्ट बाइंग। एंड मैं वो हमेशा मेरी वो मोतीलाल ओसवाल वाली लाइन है ना कि बाय वेल, नेवर सेल, स्लीप वेल, वही चीज़ हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस। वो कह रहे हैं कि जी 7% ग्रोथ मिल जाएगी, हमें 7 तो मिल ही चुकी है।
एफडी में 1 करोड़ की एफडी करो, साल के एंड में 1 करोड़ 6 लाख मिलेगी और 6 महीने बाद 1 करोड़ 3 लाख है। वहाँ तो कोई नहीं कूदता, बस इतना ही बढ़ा, इतना ही बढ़ा, इतना। यहाँ तो फिर भी लीवरेज है, पूरा पैसा एक बार में जा नहीं रहा। एफडी में तो कोई लीवरेज भी नहीं है, जो पैसा डाल दिया उसी पे 6% ग्रोथ है। तो कैलकुलेशन, रिटर्न कैलकुलेशंस भी लोगों की खराब है। कुछ मरे जगह भी जहाँ पे डेस्परेटली भी बंदा निकलना चाह रहा है, उसको 7 to 10% रिटर्न्स ऑन द फंड विच ही इन्वेस्टेड, विच विल बी 3% इंक्रीज, जो उसको शायद एडजस्ट कर दिया हो किसी ने पहले, उतने पे भी वो निकल जाए तो ही इज मेड 10% रिटर्न्स ऑन द मनी ही इज इन्वेस्टेड, देयर इज नो लॉस हैपनिंग। बट लोगों ने जब मन में सोच लिया था कि 1 2 का 4, तो फिर वो डर रहे हैं 4 2 का 1 की सुन के, ठीक है। 1 2 का 4 नहीं होना था, 4 2 का 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज वन। अनदर थिंग विच इज अ वेरी ग्रेट सेफ्टी नेट एज पर मी, 5th पॉइंट इज गुड़गांव इज अ कैश काउ फॉर द हरियाणा गवर्नमेंट। इट इज हरियाणा गवर्नमेंट का ओनली चाइल्ड, ओनली कैश, ये इसको बहुत संभाल के रखेगा, ठीक है। पानीपत सोनीपत से पानी अलग से आएगा, पैम्पर्ड चाइल्ड है, यही मोटा पैसा कमाता है, 70-80% जीडीपी यहीं का आता है, कुछ और है नहीं यहाँ पे। खेती है, यस, वोट बैंक वहाँ भी करना है, बाकी प्रांत भी है, बट हरियाणा इज स्टिल ए वेरी स्मॉल स्टेट विद ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 2.5 to 2.6 करोड़। तो यहाँ पे बहुत कुछ कर करके गवर्नमेंट दिखाकर इलेक्ट हो सकती है। आने वाले टाइम में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद गुड़गांव की असेंबली सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज डीलिमिटेशन इज लिंक्ड विद सेंसस एंड पॉपुलेशन। तो गुड़गांव विल डिसाइड हरियाणा का गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। अनलाइक अदर हिंटरलैंड, पहले होता था ना कि रोहतक विल डिसाइड, दिस लैंड विल डिसाइड, भाई वहाँ के 4 डिस्ट्रिक्ट विल डिसाइड। नाउ दैट स्टोरी इज ऑल्सो, मैं पॉलिटिकली भी बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्टेक, पॉलिटिकल स्टेक एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि यहाँ से पैसा करना है। तो गुड़गांव दैट्स वाई इज अ ग्रेट सेफ्टी नेट। यहाँ हमारे पास 5-10 डिस्ट्रिक्ट नहीं है रोटी खाने के कि यहाँ भी पैसे डाल दो, वहाँ भी कर दो, बाकी जगह भी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। पर गुड़गांव इज द क्राउन जूअल, द ओनली जूअल इन हरियाणा गवर्नमेंट का जो वो है। एंड हरियाणा गवर्नमेंट जस्ट कैन नॉट, मतलब दे जस्ट कैन नॉट, ये लॉजिक है। वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। बारिशें जुलाई में आएंगी, पानी देखेंगे, स्टोरीज बनेंगी, जो भी होगा देखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट द स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटिकली ऑल्सो। गुड़गांव रीजन हैज डिसाइडेड इन दिस विधानसभा ऑल्सो दैट हु मेड द गवर्नमेंट, दिस साउथ गुड़गांव। अब उसमें बाकी भी जिले आ जाएंगे, थोड़ा अपना फरीदाबाद भी आ जाएगा और रेवाड़ी, बट ये सारी बेल्ट जो है जिसका एपिसेंटर अब गुड़गांव है, डीलिमिटेशन के बाद ये और फैलेगा। तो यहाँ जो गुड़गांव को कैप्चर करेगा वो चंडीगढ़ में सरकार उसकी होगी। ये मैं पॉलिटिकली भी बता रहा हूँ कि दैट्स वाई दैट इट्स अ सेफ्टी नेट, दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनीबडी। कुछ भी होगा, हल्ला मचेगा एंड उस पर एक्शन लिया जाएगा, एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है। छठा सेफ्टी नेट वो है, देर इज नो लीवरेज। आई वॉन्ट टू टेल यू विशाल, there is no leverage in the system. See, if one person or few people, 100 or 200, 300 individuals are over leveraged and they have put money more than, they have bitten more than they can chew, they can't get a whole Gurgaon ka real estate down because builder is not over leveraged. बिल्डर वो माल लेके बैठा है, वो 7 साल 8 साल है उसके पास। That 7 years is a very irritating thing because I heard you in some podcast asking this question to somebody. 7 साल में घर बनता है क्या? हाँ, 7 में बनता है यार। यहाँ पे 3 साल कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। आप बता दो बाकी जगह कितने साल में बनता है, बता दो। 7 साल में बनता है, पर माल यहाँ 7 महीने में बेच देते हैं। और 7 महीने में जब माल बेचते हैं तो उसको तो बैड शो बोला जाता है क्योंकि पहले दिन नहीं बिका। भाई पहले दिन नहीं बिकेगा। मैं तो बिल्डर्स को बोल थक गया हूँ। अभी शायद फॉलो करेंगे। क्यों बेचना है भाई तुम्हें माल? आराम से बेचो ना। वो जल्दी हो रही थी कि इसने बेच दिया, मैं नहीं बेचूंगा तो ये बेचेगा। अब थोड़ी स्पीड वैसे स्लो हो जाएगी, इट्स ओके। टेस्ट मैच बनाओ, T20 बना रखा था तो T20 में भी नहीं चौके छक्के लगते ना पूरे टाइम। यू कांट कीप बैटिंग लाइक दैट। तो टेस्ट मैच बन जाएगा, आराम से बिकेगा। 7 years देर आर प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे बाय लिस्टेड प्लेयर्स। उनकी लास्ट सेल प्राइस बाय द बिल्डर वॉज 16,000 square feet. टुडे इन 1 year from 1.5 years from what the builder sold his last inventory, the resale is at 21,000 square feet. And that project is being sold since 2016. We are entering 2025. That project will be ready in 2028-29. 14 साल
एंड उस प्रोजेक्ट में लोग अभी भी रह रहे हैं, पीपल आर स्टेइंग देयर, रेंट्स आर गुड एंड रीसेल इज गुड। रीसेल करना नहीं चाह रहे लोग, कह रहे मैं, लोग कहते 23,000 में बेचूंगा, अब वो बोलता नहीं मैं 21 में करूंगा, तो 21-23 के बीच में 21.5-22 पे हो रही है। सबके नखरे हैं। जब हम कहते हैं कि जल्दी माल नहीं बिक रहा, तो वो 30% गड्ढे पे नहीं मिल रहा। व्हाट इज द अनदर प्रॉब्लम हैज हैपेंड इज, बिल्डर ने जब माल बेच दिया, विच इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए गुड प्रॉब्लम, इज दैट बिल्डर ने माल बेच दिया, अब वो कहता है मैं जल्दी से बनाऊंगा, मैं क्यों वेट करूंगा, माल मेरा बिक गया है। अब पीपल डिड एक्सपेक्ट कि यार मेरी 50% की पेमेंट 1.5 साल में आ जाएगी, और रॉकेट लगा दिया उसने। और कई बार पेमेंट प्लान में क्या कर रखा था, 5% 10%, 5% 10%, वो ग्राउंड फ्लोर और 5th फ्लोर पे ही 50% आ गया, और मंजिल बननी है 40। तो वो जब पेमेंट प्लान दिखाया जा रहा था, सस्ता लग रहा था प्राइस में, पर पेमेंट प्लान में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि मार्केटिंग गिमिक्स नहीं होती, बेचने वाले कुछ नहीं करते, या मदारी का खेल नहीं है, हाथ की सफाई नहीं, वो सारे काम होते हैं। तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि उनको अब पैसे मांग रहा है। अब वो दे आर सेइंग कि यार ये बिल्डर कभी इतनी तेज तो कभी बनाता नहीं था, अब इसको क्या हो रखी है, बिल्डर ने रॉकेट लगा रखा है, माल सारा बिका हुआ है, खटाखट खटाखट। तो अगर कोई लेट्स से 5% लोग या 10% लोग अपनी 40वीं 50वीं पेमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज दैट इज द व्हाट इज द स्टोरी जनरली अबाउट जो वीडियो बनाया गया है, ठीक है, तो उससे सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। बिल्डर ने माल बेचा हुआ है, वो नहीं बेचेगा, वो रिश्तेदार को लेकर आएगा, किसी और को लेकर आएगा, अपनी कहीं और प्रॉपर्टी बेचेगा। वो इंडिविजुअल लेवल पे या तो यहाँ नुकसान उठाएगा सरेंडर करके, हेयर कट लेगा, बीबीए में लिखा होता है इतना पैसा कटेगा एंड ऑल दैट, ठीक है, या तो यहाँ हेयर कट लेगा, या फिर वो अपने किसी और को लेकर आएगा, या वो जैसे थे बैठा रहेगा, या बाद में बिल्डर मांडवली करेंगे। सम प्लेसेस लाइक ये विशाल जी सेट की 4 ले रखे 5, तो वो बिल्डर को बोलेगा यार मेरे 2 में कर देना, 4 2 तू रिलीज़ कर दे, मैं 2 के दे दूंगा, चलिए 1 का इधर दे दे, फिर बिल्डर, तो वो हो जाएगा यार। देयर इज़ नो पैनिक इन द मार्केट, देयर इज स्टिल नो पैनिक इन द मार्केट। क्या पैनिक इज़ अ बिग वर्ड, देयर इज ओनली चीज़ ये कि वो जैसे ना AC चल रहा था 22 डिग्री पे, तो वो थोड़ा 25 डिग्री हो गया है, तो वो थोड़ा सा वो लेवल में चेंज है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट देन दैट इज हार्डली अ थिंग, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। इट इज लाइक स्टॉक मार्केट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो थोड़ा सांस ले लेगा, थोड़ा फ्रॉथ हिल जाएगा, थोड़े लोग हिल जाएंगे, स्पेकुलेटर भाग जाएंगे, इट इज गुड फॉर द सिस्टम। DLF के जो CEO हैं अपने राजीव जी, हिज CEO क्या है, मतलब ही इज आई थिंक द चेयरमैन ओनली, सॉरी, तो हिज इंटरव्यू ही सेड कि DLF डजंट वांट दी स्पेकुलेटर्स टू कम, तो DLF हैज अ EOI ऑफ 50 लाख रुपीज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो कहेगा कि वो मतलब पैसे वाला बंदा आए ना शुरू में, तो दैट्स वाई यू फाइंड कि देर इज नो नथिंग हैपनिंग, ट्रेडिंग वाला थिंग नॉट हैपनिंग इन DLF। DLF इज लाइक बंदे ने US से खरीद लिया, NRI 30-35 ले रहा है, तो लेके बैठा है, वो पूरा रेट देखता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं, एंड DLF पे तो एवरीबडी एग्रीज, नाइदर दे वांट सच पीपल, नाइदर सच पीपल आर कमिंग देयर। तो सच पीपल आर कमिंग टू विच बिल्डर्स इज माई क्वेश्चन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सेफ्टी वैल्व है गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए, वो है पीपल लाइक मी, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू मी, विशाल जी का, बिकॉज अगर कहीं पैनिक आएगा, डर आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, क्लैरिटी की जरूरत होगी, तभी तो हमारे जैसों को पूछा जाएगा। भाई 2024 में कोई नहीं पूछता था हमारे जैसों को, क्या क्या ऐड करेंगे वैल्यू, गधे घोड़े, लंगड़े घोड़े गधे, धुआं सब बराबर हो रखा था। अब लोगों को थोड़ा चाहिए ना कि हाँ ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कार्ड्स की तरह गिर तो नहीं जाएगा, हाँ ये थोड़ी भय और इस तरह आता है तो ये एस्ट्रोलॉजर के धंधा चलता है, तभी कंसल्टेंट का चलता है, थोड़ा किसी को पेट खराब लगता है तभी डॉक्टर जी को पूछता है। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू विशाल भार्गव जी फॉर मेकिंग ए वीडियो विच पर से looked little bit sensational to me, but then this is how social media operates. You had a point, वो point I agree that point is there, but it's not playing out the way that there will be a bad ending and all. Sometimes ऐसा होता है कि कुछ लोगों को डराने के लिए कि भाई आके स्पॉइल ना करो और ऐसा ना करो, तो वो हमारे जैसे कई दिनों से बोल रहे थे, पर आप जैसे कि वीडियो से वो इफेक्ट वो भी जाएगा। तो आई कंसिडर दिस वीडियो ऑल्सो गुड इन दैट डायरेक्शन कि फालतू में मत आओ भाई, पैसे नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं, आई एम गुड़गांव के, आई डोंट रिमेंबर एनी यूट्यूबर इन रियल एस्टेट हु इज हैविंग ए डिसेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एवर टेलिंग कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो आ जाओ,
येस देर आर पीपल हु आर ऑपरेटिंग एट दिस थिंग, भाई वो कुछ बोलेंगे उनसे सुनना है तो भाई फिर ऐसे ही बोला जाएगा ना, ब्याह के सारे गीत साचे ना होते, हरियाणा की कहावत है, ऑल सॉन्ग संग ड्यूरिंग द वेडिंग डू नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू, दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। येट अवेयरनेस हैज टू बी गिवन, बट पैनिक नहीं करवाना चाहिए मेरे ख्याल से। वी कैन नॉट क्रिएट पैनिक कि नो दिस मार्केट में इट विल बी लाइक दिस, देर आर ब्यूटीफुल डील्स देयर, वेरी lucrative thing where lot of money can be made still, गन्ने का जूस बहुत है, बट इट इज़ अ सेलेक्टिव मार्केट। एंड इस चीज़ पे अगर आप लोग बहुत डिटेल्ड में 1 घंटा 1.5 घंटा में चाहते हैं डिस्कशन, एंड इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और एंड यूज़र और इवन ए ट्रेडर इन गुड़गांव मार्केट एंड यू वांट टू नो फुल क्लैरिटी ऑन इट, देन वी विल मीट ऑन सैटरडे विच विल बी आई थिंक 28 जून 11 AM। तो उसके लिए आपको जो इन्फो ग्रुप है, अगर ऑलरेडी मेरे किसी ग्रुप पे नहीं हो तो उस पर आपको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड 1-on-1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि होता क्या ना, यहाँ तो मैं अपनी कह के चला गया, दैट्स वाई आई वॉन्ट अ पॉडकास्ट, इफ ही कैन कनेक्ट विद मी, वी कैन हैव इट ऑन नॉट फिजिकली, वी कैन हैव इट ऑन जूम ओनली, है ना, हेलो है करके, ठीक है। यू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आई सॉ विशाल भार्गव जी आस्क लास्ट वीडियो जो ने रिलीज़ किया है एक रियल्टर के साथ किया है, एक लिस्टेड प्लेयर के, वो वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग, एंड देयर कुड हैव बीन बेटर रिप्लाईज, बट समबडी हु इज सेलिंग हिमसेल्फ एंड इज देयर, वो तो उस तरह का करेगा, ठीक है। बट देन यू आस्क पर्सन लाइक मी, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम्स इन गुड़गांव रियल एस्टेट, देयर आर, बट nobody has brought them out, तो people say why have you not brought out, आई कीप टेलिंग पीपल, ठीक है, कि क्या है कैसे है क्यों है, बताता रहता हूँ एंड समझाता रहता हूँ, पर अगर कोई वैसे पूछे ढंग से तो फिर आंसर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग व्हाट यू हैव। दैट बैंगलोर वाले के साथ जो है गुड़गांव का रेंट वाला, उस पर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। बाकी शहरों के साथ कंपैरिजन में गुड़गांव इज़ बिकमिंग इज़ ऑलरेडी बिकम सच ए नीश एंड गुड मार्केट इन टर्म्स ऑफ सो मैनी पीपल। जैसे मैं सिंपल सी एक हिंदी का एक गाना है, बेबी को बेस पसंद है, अमीरों को गुड़गांव पसंद है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अमीरों को। नॉर्थ इंडिया का अमीर विल नॉट गो टू एनी अदर मार्केट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विदाउट गोइंग थ्रू गुड़गांव मार्केट। If he's invested 5, 10, 20, 30 CR in Gurgaon, then he may go to outside India or some नीचे इंडिया में, ठीक है। बट नो नॉर्थ इंडियन फैमिली विच इज डूइंग वेल मनी वाइज विल नॉट पार्क सम पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन गुड़गांव। एंड दिल्ली का 1% क्राउड भी हर साल गुड़गांव आ जाए, 1%, तो दैट ट्रांसलेट्स इन टू अबाउट 3.5-4 lakh पीपल, and it is like 1 lakh units. There is no supply. I am telling you 2026 में you will see my prediction 2-3, अभी इतनी लेट कर रहा हूँ, अलग से भी बना दूंगा मैं, चलो अलग से बना दूंगा, ठीक है, नहीं तो इतने फिर लोग वो मज़ा नहीं आएगा, उसके व्यूज़ भी आने चाहिए। आई विल टेल यू द प्रिडिक्शंस, मेरी आज तक काफ़ी ठीक आई हैं, 1-2 मेरी बस एक हरियाणा इलेक्शन की या किसी 1-2 की गलती हुई है जिसकी लोग पूछ पकड़ लेते हैं, बाकी भाई साहब यहाँ सब मामला 100/100 चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई फील वेरी नाइस, आई एम एबल टू कैच ट्रेंड्स एंड एबल टू टेल पीपल, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग मी। तो भाइयों बहनों जो अभी तक यहाँ देख रहे थे, रियल एस्टेट में क्लैरिटी नंबर 1 हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और दूसरी चीज़, अब ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफर, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम मेरा चल रहा है, वेरी आई टीच रियल एस्टेट, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोग्राम, प्लीज़ एनरोल इन इट। 14 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है रैम्प, REMP, फुल फॉर्म है रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। आओ, सीखो, समझो, नहीं तो पैनिक में रहोगे। लोगों का काम ज़रूर रहेगा आके बता देना ये गिर जाएगा, वो पैक ऑफ कार्ड्स है, सब पैक ऑफ कार्ड्स है। मैं कहता हूँ कोल्ड कॉफ़ी का झाग है, कोल्ड कॉफ़ी में हमेशा झाग आएगा, बट देयर हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट टू टेल कि ये अभी फ्रेश झाग है तो इतना ज़्यादा है, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, अभी इधर है, समबडी हैज़ टू कम एंड टेल। निस्तो नाबूद हो जाएगा, पैक इट विल एंड बैडली एंड अननोन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी प्लेइंग आउट, विल प्ले आउट वेरी ब्यूटीफुली, एंड there are people like me which Gurgaon has,
which micro market you will find defenders coming? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट सब आके बोले ये खराब है, 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 वो अच्छा लगता है ना। पर एक प्रदेश में नहीं बोल सकता, तो ऐसे वाला बहुत कम सिटीज़ है। नोएडा को कुछ बोल दो, बाकी शहरों को कुछ बोल दो, पर गुड़गांव में हैं लोग जो इस तरह प्रॉब्लम्स मैंने मना नहीं करा कि है नहीं और बढ़िया नहीं होनी चाहिए या ठीक नहीं है, वो भी बनाना ज़रूरी है। बट देन देर आर पीपल who have lot of stake, emotional or money wise or otherwise for Gurgaon to do well. And जब तक ये stakeholders रहेंगे, Gurgaon will continue doing well. And उसके बाद एक inflection point पे I believe Gurgaon has already crossed that inflection point and there is no going back from here. Only things can keep getting better. All things which are not better will see people. बिल्डर अलग है, बेचने वाले अलग हैं, खरीदने वाले अलग हैं, रहने वाले अलग हैं, पॉलिटिशियन अलग है, ये है, बट सबकी अलाइनमेंट आती जा रही है, ठीक है, आती जा रही है। एंड वो कहते हैं ना, गोल्डन गूज को मार दिया, एनीबडी हु इज लेइंग गोल्डन एग्स करके मार दे, वो बेवकूफ़ी, वो हो सकती है बेवकूफ़ी इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेक होल्डर। If only builder was the one who was ruling the roost, Vishal ji, I was want to tell you that is possible. And they are trying to do that. But there are sensible people. Maybe I consider myself in them. ठीक है, and there are other stakeholders, those who will not allow them. एंड वो जहाँ करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें निकाल के ऐसे ले आएंगे कि हाँ भी ये कर लो, तो उसको इनको भी अकल आ जाएगी। बिकॉज कई बिल्डर्स हैं जो कहते हैं ना सब इनको नंबर 1 ही बनना है, नंबर 1 से ही टक्कर लेनी है, तो दैट वेज वो मैं बता दूंगा जब अगर आप करना चाहेंगे पॉडकास्ट। अदरवाइज मैं वैसे भी वीडियो 10-12 दिन में बना दूंगा। ये वाला बनाना ज़रूरी था बिकॉज बढ़िया मिसाइल आई थी, बढ़िया वार आया था, और पूरा S-400 का जवाब 4 मिनट का वीडियो का जवाब देने में भाइयों बहनों 48 मिनट लग गए, 1:12 का रेशो। पर यही होता है कि कन्फ्यूजन जब ऐसा कर दो ना, कोई रायता फैला देने से, तो उसको सिमटाने में टाइम लगता है। somebody can just come with कटोरी एंड जस्ट थ्रो इट, ठीक है, फिर वो कोई लेके ना वो चम्मच ऐसे लेके साफ करने में टाइम लगता है। तो दैट्स वाई इट इज़ टेकन दिस मच टाइम। बट काफ़ी लोगों की सांसों में सांसें आई होगी, मज़ा आया होगा। आप लोगों को मज़ा आया तो बताना, मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह का कोई करे और वीडियोज़ आए तो अच्छा लगता है, ठीक है। एंड अगली बार से प्रैक्टिकली नाम लेकर बात हो कि कौन से में पैसे कमा के लोग निकले, कौन से में नहीं, कौन से में फंसे हैं क्या, दैट विल बी दिस थिंग। 1090 प्लान में लोगों ने 4 साल पहले दीनदयाल के 2 BHK में 65 लाख रुपीज़ में ली थी, 1 करोड़ 35 लाख की चीज़ होगी। तो वो कौन सा मतलब वो हो चुका है वो तो बहुत जगह। तो पीपल हैव ऑलरेडी दे आर सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स। It is like that census has gone up, people are sitting on profit. Who has joined yesterday may feel कि मेरा क्यों नहीं उतना रेट पे बढ़ रहा, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट, मार्केट इज कोलैप्सिंग, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड, बिकॉज भांति भांति के टिकट साइजेस हो गए, ठीक है। एंड द लीवरेज इन द सिस्टम इज़ वेरी लेस। बिल्डर्स का लीवरेज इज़ वेरी वेरी लेस, एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी जो लोग हैं उनका लीवरेज सबका इतना नहीं है कि सबने ही 5 करोड़ का कर लिया है। लोगों ने 2 के तो करे हैं, मैं मानता हूँ, 5 वाले कम हैं, 5 वाले कम हैं, ठीक है। और 2 वाले भी किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, बुआ के लड़के को लाके, फूफा जी को बोल के, मामा जी को बोल के तू भी ले ले, फिर एक बिल्डर बैर एग्रीमेंट ही तो एक्स्ट्रा करानी है 10-15 हज़ार रुपये की, अनलाइक अदर मार्केट्स जहाँ पे पहली रजिस्ट्री हो जाती है। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस एंड कंट्रोल, एंड देर आर थिंग्स, बट इट इज़ नोवेयर। डिवोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ी खटपट हुई है। थैंक यू वेरी मच।